हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे जावा के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है और ये कैसे वर्क होता है ये हम डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें डीपली अंडरस्टैंड हो सके। ओके, सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिक लेवल पे ये अगर आपको आता है तो आप प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है इसका मेन पर्पज़ होता है कि टू कंबाइन द बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है टू कंबाइन बुलियन एक्सप्रेशन। ओके, अब ये बुलियन एक्सप्रेशन इसको क्यों कहा गया है? ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, मल्टीपल एक्सप्रेशन होते हैं, उसी को बुलियन एक्सप्रेशन हम कहते हैं क्योंकि वो बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मल्टीपल बुलियन वैल्यू को हम कंबाइन करके उसको एक बुलियन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब किस तरीके से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो है, यहाँ पे ये तीन तरीके के ऑपरेटर है। ओके, इसको कहा जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। यहाँ पे ये जो होता है इसी को कहा जाता है लॉजिकल एंड, नंबर एक। नंबर दो ये है, इसी को कहा जाता है लॉजिकल और नंबर तीन ये जो है इसको कहा जाता है लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो ये तीन ऑपरेटर है जो कि लॉजिकल ऑपरेटर के अंडर आते हैं यहाँ पे जावा के अंदर। तो अभी हम से वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ऑपरेटर है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो ये देखेंगे। अब लॉजिकल एंड जो ऑपरेटर है यहाँ पे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है कि ये यहाँ पे लॉजिकल एंड, ओके, सो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है यहाँ पे जिसका सिंबल ये है। तो ये ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करता है, दोनों में से एक भी ऑपरेंड उसका फॉल्स है तो ये रिटर्न पूरा फॉल्स कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका एक ट्रूथ टेबल है यहाँ पे, ट्रूथ टेबल, ये टेबल हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे इसका इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ऑपरेंड वन, ये हो गया ऑपरेंड टू और ये हो गया इसका रिजल्ट या फिर रिटर्न वैल्यू ये क्या रिटर्न करता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा ऑपरेंड वन अगर ट्रू है, ऑपरेंड टू ये भी ट्रू है, तो रिटर्न ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मेरा ऑपरेंड वन ट्रू है, ऑपरेंड टू फॉल्स है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा। अगर ऑपरेंड वन फॉल्स है, ऑपरेंड टू ट्रू है, तो रिटर्न ये फॉल्स ही करेगा। और यहाँ पे दोनों ही फॉल्स है, दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स और फॉल्स है, तो रिटर्न यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों भी ऑपरेंड ट्रू है जिसके ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है तो रिटर्न ट्रू करेगा, दोनों में से एक भी है और फॉल्स है तो ये क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इज फॉल्स है यहाँ पे। ओके, तो ये टेबल ध्यान में रखते हुए हमें इस ऑपरेटर के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलो इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि मेरे पास इंटीजर मेरे पास यहाँ पे बुलियन x है यहाँ पे इज इक्वल टू, अगर 10 ग्रेटर देन 20 है एंड 50 लेस देन 10 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पूरा ऑपरेंड वन हो गया यहाँ पे, ऑपरेंड वन, और ये पूरा क्या हो गया, ऑपरेंड टू हो गया यहाँ पे, ऑपरेंड टू। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी ये किस तरीके से वर्क होता है, तो पहले क्या होता है, पहले ये ऑपरेंड वन है ये इवेल्यूट होता है, इसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो फिर ऑपरेंड टू इवेल्यूट होता है।
अगर पहला ही ऑपरेंड 1 अगर फॉल्स होता है तो डायरेक्टली रिजल्ट फॉल्स आता है, ये दूसरा ऑपरेंड चेक नहीं करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे 10 ग्रेटर दैन 20 है, नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया, फॉल्स एंड 50 लेस दैन 10। अब इस केस में पहला ही ऑपरेंड क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो ये क्या करता है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये इसका रिजल्ट क्या करता है, फॉल्स कर देता है यहाँ पे, फॉल्स। और ये फॉल्स किसके अंदर चला जाएगा, एक्स के अंदर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, फॉल्स। ठीक है, समझ रहे हो किस तरीके से वर्क हो रहा है यहाँ पे। अब हम देखेंगे इसकी अलग कंडीशन देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे 10 ग्रेटर दैन 5 एंड 40 ग्रेटर दैन 20। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ऑपरेंड 1 है यहाँ पे OP1, ये क्या है, ऑपरेंड 2 है यहाँ पे ऑपरेंड 2, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। ओके, तो ये है एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑपरेंड 1 इवेल्युएट होगा, 10 ग्रेटर दैन 5 है, यस, तो रिजल्ट आ गया ट्रू, एंड 40 ग्रेटर दैन 20 है यहाँ पे, यस, तो रिजल्ट आ गया ट्रू। अब ट्रू, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे हमने ट्रूथ टेबल में देखा था, यहाँ पे दोनों की वैल्यू भी अगर ट्रू होती है यहाँ पे इस तरीके से ये, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, तो ये ट्रू ट्रू आ गई है, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा, और फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशन है, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ये भी क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है, इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंबाइंड बुलियन एक्सप्रेशन बाय एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर अलग अलग बुलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं हमारे, अलग अलग कंडीशंस जो होती है, उसको एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल रिजल्ट यहाँ पे बुलियन रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसलिए लॉजिकल एंड का यूज इसलिए होता है ताकि मल्टीपल कंडीशन आप लिख सको और हर सब कंडीशन का एक ही आपको रिजल्ट मिल सके। ठीक है, सो नाउ ये हो गया एंड ऑपरेटर के बारे में। आई होप आपको एंड ऑपरेटर पता हो गया होगा किस तरीके से काम करता है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे और ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे। ठीक है, और ऑपरेटर के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा और ऑपरेटर। ओके, अब और ऑपरेटर का भी एक ट्रूथ टेबल है यहाँ पे इस तरीके से, ये है और ऑपरेटर, लॉजिकल और। ओके, तो ये है इसका ट्रूथ टेबल। ये हो गया ट्रूथ टेबल। अब और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, पहला ऑपरेंड 1 ट्रू और ऑपरेंड 2 ट्रू होता है तो ट्रू होता है। अगर यहाँ पे दोनों में से एक भी ऑपरेंड ट्रू होता है तो ये रिटर्नर ट्रू ही करता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू फॉल्स है तो रिटर्नर ट्रू ही करता है, और अगर फॉल्स फॉल्स है तो रिटर्नर फॉल्स ही करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखो ऑपरेंड 1 अगर ऑपरेंड 1 अगर ट्रू है और ऑपरेंड 2 भी ट्रू है तो रिटर्नर ट्रू करेगा। ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 2 फॉल्स है तो रिटर्नर ट्रू ही करेगा। ऑपरेंड 1 फॉल्स है और ऑपरेंड 2 ट्रू है तो रिटर्नर ट्रू ही करेगा, और दोनों भी फॉल्स है तो तभी जाके ये फॉल्स करेगा रिटर्न। ठीक है, तो ये किस तरीके से काम करता है हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे बुलियन x इज इक्वल टू 50 नॉट इक्वल टू 30 और 40 ग्रेटर दैन 20। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरा हो गया ऑपरेंड 1, इसी को बोलते हैं ऑपरेंड 1, और ये मेरा हो गया ऑपरेंड 2। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑपरेंड 2। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा और ऑपरेटर। अभी चलो मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे दिए हमने, यहाँ पे 50 नॉट इक्वल टू 30, इसका रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, क्योंकि 50 नॉट इक्वल टू 30 है, और एक भी इसका रिजल्ट ट्रू आ गया तो ये आगे चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे लिखते हैं 40 ग्रेटर दैन 20, इसका भी रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। अगर दोनों भी ट्रू आ गए यहाँ पे
तो ये हमारा ट्रूथ टेबल के अंदर जो है ऑपरेंड 1 टू ऑपरेंड 2 ट्रू है तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू ही करेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी ट्रू ट्रू आ गए तो ये रिटर्न क्या करेगा, सिंगल ट्रू को यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ जाएगी। तो और ऑपरेटर इस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो और एक कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे बुलियन y इज इक्वल टू 100 ग्रेटर देन इक्वल टू 100 इक्वल टू 50 और 40 नॉट इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ पे दो हमने क्या किया है, और ऑपरेटर लिया है यहाँ पे, और ये इसको दो वैल्यू दे दिए, बुलियन एक्सप्रेशन 1 बुलियन एक्सप्रेशन 2 यहाँ पे। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे उसका आंसर क्या आता है, 100 ग्रेटर देन 50 है, इक्वल टू 50 है, यस ये ग्रेटर देन है तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू आ गया, ट्रू। और 40 नॉट इक्वल टू 40 है, ये आ गया फॉल्स आ गया। तो ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न क्या करेगा, ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे ट्रू आ गई। जैसे कि ट्रू और फॉल्स के अंदर रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा और ऑपरेटर काम करता है। ये मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन करके सिंगल रिजल्ट देता है, और ये दोनों ऑपरेंड के अंदर एक भी ऑपरेंड उसका अगर रिजल्ट ट्रू आता है तो रिटर्नर पूरा रिजल्ट ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है यहाँ पे। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज हियर। थर्ड जो है हमारा नॉट, तो इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट। इसका काम क्या है, ये निगेशन करता है। ये क्या करता है, निगेशन करता है, मतलब जो भी ट्रू है उसको फॉल्स करता है और जो भी फॉल्स है उसको ट्रू करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास है बुलियन x इज इक्वल टू ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉट लगाता हूँ, तो जैसे मैंने नॉट लगाया तो x की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू की फॉल्स हो गई यहाँ पे। ओके, अगर मान लो कि x इक्वल टू नॉट फॉल्स मैंने लिखा है, तो फॉल्स नॉट फॉल्स मतलब यहाँ पे x इक्वल टू ट्रू करेगा ये। तो ये क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा, ट्रू को फॉल्स करेगा। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ये हमारा एक्सप्रेशन है और इसको हमने नॉट लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो नॉट लगाने के बाद 40 ग्रेटर देन 20 है, यस इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू है, और आगे नॉट लगाया यहाँ पे। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या हैगा, ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये नॉट ऑपरेटर वर्क होगा। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर जो है जावा के अंदर वो वर्क होते हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोडिंग करते वक्त हमें मल्टीपल कंडीशन देनी पड़ती है, और मल्टीपल कंडीशन का रिजल्ट सिंगल एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, लेना होता है। ठीक है, तो चलो अभी हम इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और थ्योरेटिकली हमने तो अंडरस्टैंड किया ही है इसको, अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि किस तरीके से ये हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हम लॉजिकल एंड के बारे में देखेंगे यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एज द लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड। ठीक है, अभी जैसे कि हमने कंडीशन लिखी थी, बुलियन x इज इक्वल टू 10 ग्रेटर देन 20 एंड 50 नॉट इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन 1 है, ये बुलियन एक्सप्रेशन 1 है, ये बुलियन एक्सप्रेशन 2 है। तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है एंड लगा के, और ये क्या करेगा, दोनों का रिजल्ट क्या करेगा, चेक करेगा और रिटर्न सिंगल रिजल्ट करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या है, 10 ग्रेटर देन 20 नहीं है, फॉल्स है, तो दोनों में से एक भी फॉल्स आया तो वो आगे की कंडीशन चेक नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स ही आना था, तो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए यहाँ पे। चलो इसको रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट इसका फॉल्स आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर हमने लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर में क्या होता है, 10 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, फॉल्स। 50 नॉट इक्वल टू 30 है, ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर रिटर्नर ट्रू ही करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको रन करेंगे हम, इसको
तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ट्रू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लॉजिकल नॉट देखेंगे यहाँ पे। चलो मान लो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू है इसकी। ठीक है, इसकी वैल्यू ट्रू है तो मैं इसको नॉट लगाऊंगा, तो नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, ये उसको फॉल्स करेगा। तो इसकी वैल्यू ट्रू थी तो अभी इसकी वैल्यू अभी फॉल्स होगी यहाँ पे इसकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे ये इसने क्या कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को फॉल्स कर दिया, ताकि जो कि ट्रू था, एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू थी लेकिन उसको हमने नॉट लगाया तो ये क्या हो गया, पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, ये ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है। जैसे मैं नॉट ट्रू करूँगा यहाँ पे तो रिटर्न फॉल्स करेगा ये, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स जो है, इसको जो ट्रू है, जो फॉल्स यहाँ पे लगाऊंगा, अगर नॉट फॉल्स है मतलब फॉल्स के आगे मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया यहाँ पे, तो नॉट फॉल्स है तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। ओके, सो रिटर्न इसने क्या किया है, ट्रू किया है। ठीक है, तो गाइज इट्स वेरी सिंपल। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है जावा के अंदर, 3 प्रकार के ऑपरेटर है, जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके हम बेहतर तरीके से कोडिंग कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं। ओके, ठीक है, तो गाइज आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा ये ऑपरेटर का कंसेप्ट जावा में। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। हम थ्योरी में देखेंगे सारी चीज़ें किस तरीके से है, और फिर हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक्स।